गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जोहार। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा ली जा चुकी है और अब उसके रिज़ल्ट प्रकाशित होने की बहुत जल्द ही संभावना है। इसमें से बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे और अगर उनका इंटरव्यू अच्छा होता है तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके उन्हें अलग अलग तरह के पोस्ट ऑफ़र किए जाएंगे। इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स लाइफ में उस पर बहुत गंभीरता से उस पर अभ्यास नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है कि सिर्फ हम जा कर के बोल दें और हम क्वेश्चंस के आंसर दे दें। पर आप इस बात को समझिए कि इंटरव्यू जो है वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है उसका वो टेस्ट किया जाता है। इसमें नॉलेज के टेस्ट सेकेंडरी होते हैं और इसमें प्राइमरी या प्रथम ये होता है कि वो आपकी मानसिकता, वो आपके मनोविज्ञान या आपके कह सकते हैं कि आपकी जो व्यक्तित्व है वो उसका टेस्ट लेना चाहता है। इसीलिए इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और बिना अभ्यास के तो आप चल भी नहीं सकते हैं, तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। इंटरव्यू में क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इंटरव्यू जो आपका प्रोसेस होता है वो कई भागों में बटा होता है। इसीलिए मैं आपके लिए इंटरव्यू के अलग अलग सेशन या सीरीज़ जो है यूट्यूब में लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया, जिसमें से पहला वीडियो था कि आपको इंटरव्यू के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी वीडियो मैंने ये बनाया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को किस तरह के ड्रेस पहनने चाहिए। आज जिस वीडियो पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आप इंटरव्यू के समय कैसे इंटर करेंगे, कैसे आप बैठेंगे, कैसे आपकी सिटिंग होगी और कैसे आपके इंटरव्यू समाप्त होने के बाद आप बाहर निकलेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इस पे अभी आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, अपने दोस्तों के साथ, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम इन सारे कैंडिडेट्स जिनका कॉल आया है उनको हम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू अपने संस्थान में करवाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कैसे एंट्री करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कैसे आप बैठते हैं सिटिंग और कैसे आपको एग्जिट होना चाहिए। कुछ केस स्टडी है तो हम उस पर भी आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, इन जनरल क्या होता है कि जिस भी बोर्ड में या जिस कमरे में आपका इंटरव्यू होता है उस कमरे के बाहर या अंदर से कोई प्यून आता है और वो डोर खोल करके आपको कहता है कि अंदर आ जाइए। जैसे ही आपका डोर खुलता है आप अंदर आने के लिए तैयार होते हैं। जैसे वो कहता है थोड़ा सा लंबा सांस लें, डीप ब्रीदिंग करके अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें। जैसे ही गेट के अंदर आप इंटर करते हैं उस समय आप परमिशन ले लें कि मे आई कम इन सर। जब वो बोलते हैं आपको कि अंदर आ जाइए तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस के साथ कूल एंड काम होते हुए अपने सीट तक पहुँच जाइए। जब आप अपने सीट पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बोर्ड में कैसे मेंबर्स हैं, सब मेल हैं या फीमेल हैं। इन जनरल 5 मेंबर्स होते हैं। अगर उसमें से कोई फीमेल है तो आपको पहले गुड मॉर्निंग मैम या मैडम और उसके बाद गुड मॉर्निंग सर कहना चाहिए। अगर सभी मेल है तो आप एक बार ही में गुड मॉर्निंग सर कह करके आप खड़े हो जाइए। आप अपने सीट के बगल में खड़े हैं जब तक कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर यानी चेयरमैन आपको जो है बैठने के लिए सीट ऑफर नहीं करते हैं, तब तक आप स्वयं जाकर के मत बैठ जाइए। आपको क्या बोलेंगे वो, प्लीज़ टेक योर सीट। जैसे वो बोलते हैं आपको प्लीज़ टेक योर सीट तो आप उनको कहिए थैंक यू सर और फिर अपने सीट पे बहुत आहिस्ता से, बहुत आराम से बैठ जाइए। मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ जो पिछले साल यानी कि 2024 में हमारी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यूपीएससी में, उन्होंने 271 रैंक लाई है, प्रेरणा सिंह। उसने जब मॉक में एंट्री किया तो कैसे किया, थोड़ा सा मैं आप उसको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए वो आसान हो।
सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको कहाँ से ओके इसके इंटरव्यू मेरे यूट्यूब साइट पे रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया कि किस तरह से इंटरव्यू होती है और कैसे बैठा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप थैंक यू कह करके बैठेंगे, है ना। इन जनरल क्या होता है कि यूपीएससी में जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं चेयरमैन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको पहले से कुछ नहीं बोलना है, स्टार्ट जो है वो चेयरमैन ही करते हैं। अब इसमें मैं एक आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिटिंग के बारे में, और उसको ध्यान से सुनिएगा। 2006 के आईएएस के इंटरव्यू में, 2006 के आईएएस के इंटरव्यू में एक ऐसे कैंडिडेट थे जो इंटरव्यू के लिए आए और अपने सीट के बगल में खड़े हो गए और उन्होंने विश किया। 30-35 सेकंड तक जो है इंटरव्यू बोर्ड ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तो वो खड़े ही थे। फिर जब उनको लगा कि थोड़ा सा टाइम हो गया है तो उन्होंने कहा, पोलाइटली कहा कि मे आई सिट सर, मैं बैठ सकता हूँ। तो चेयरमैन ने कहा नहीं ठीक है, अभी आप ऐसे खड़े रहिए, ऐसे ही उन्होंने कहा। फिर लगभग 1-1.5 मिनट के बाद उन्होंने फिर दोबारा चेयरमैन से पूछा मे आई सिट, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनसे कोई वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, वो मेंबर्स जो है आपस में ही बात कर रहे थे एंड बीच बीच में उनको देख रहे थे, लेकिन उनको बैठने के लिए नहीं कह रहे थे और कुछ भी उनसे पूछताछ नहीं किया जा रहा था। फाइनली 3-3.5 मिनट के बाद वो खड़े ही थे कैंडिडेट, और चेयरमैन ने कहा उनसे कि ठीक है अब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, अब आप जा सकते हैं। बिना एक क्वेश्चंस किए हुए उन्होंने जाने को कह दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने इसका रिएक्शन दिया कैंडिडेट ने और चले गए। कैसे गए मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय 300 का इंटरव्यू होता था यूपीएससी में और उनको लगभग 230 के आसपास मिला, और वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बुलवाए ही या आपका इंटरव्यू 35-40 मिनट चले तभी आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, बल्कि आपको वो किसी भी तरह से जज कर सकते हैं। जब मैं इंटरव्यू में गया था तो हमारे 5 लोग थे, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में 5 लोग थे। यूपीएससी 2008 की बात बता रहा हूँ। हमारा बोर्ड था, मेरा बोर्ड था डीपी अग्रवाल। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे बाद वाले जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने कहा कि आप अपना सीट जो है 2 फीट पीछे करके बैठिए। तो वो अपना सीट उठाए और पीछे ले गए और वहाँ पर वो फिर सीट हो गए। तो कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि वो आपको सीट के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, कई बार आपको वो सीट बैक करने के लिए कह सकते हैं। वो उनका अपना एक जहन में, माइंड में जो चल रहा होता है वो उसके माध्यम से आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हड़बड़ाना नहीं है, इन सब चीज़ों से आपको भयभीत नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, अपने आप को जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करें। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जब आप सीट पर उन्होंने ऑफ़र किया और आप बैठे, तो सीट पे बैठने का एक तरीका है, उसको ज़रूर ध्यान दें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीट पे कैसे बैठना चाहिए। देखिए, जब आपको सीट ऑफ़र किया जाता हो तो आप कैसे बैठेंगे। जो आपका बैक है ये, है ना, ये बैक इसमें सटा हुआ नहीं है, तो ये गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड है। इसी तरह से आप इस बैक को यहाँ नहीं सटाए हैं और बैठे हुए, रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है कि जो आपका बैक है, पीठ की जो रीढ़ की जो हड्डी है, वो क्या होना चाहिए, जो चेयर का पिछला हिस्सा है, जो चेयर का पिछला हिस्सा है उस पूरे में उसको टच होना चाहिए, यानी पूरा उसको सट के बैठिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने शोल्डर को रिलैक्स में रखिए, ऐसे करके बैठना नहीं है, कूल होकर बैठिए। तीसरी बात यह है कि आपका जो हैंड है, हाथ जो है, वो हाथ आप या तो ऐसे करके नीचे क्लिप ऐसे करके बैठ जाइए, या अगर नहीं होता है तो अपने दोनों जो हाथ है, पैर यानी थाई जो होता है, जैसे देखिए इसमें इन्होंने अपने हाथ को जो है वो थाई पे रखा हुआ है, यानी आप अपने हैंड को ना तो टेबल पे रखें और ना ही किसी तरह से इधर उधर रखें,
ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। दूसरी बात यह है कि पैर जो होता है आपका लेग, वो पैर का जो दोनों शू है वो फ्लैट होना चाहिए और वो ज़मीन में सटा होना चाहिए। क्रॉस नहीं बैठना है, ना बॉयज़ ना गर्ल्स, किसी को भी क्रॉस करके नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार बच्चे जो है या हम लोग खुद बैठने के क्रम में एड़ी के ऊपर बैठते हैं और पंजा जो है उठा कर रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। फ्लैट आप देखिए, यहाँ पर भी इसको देखिए, शू इसके फ्लैट है। तो बैठते समय इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, ठीक है। और नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तन के भी नहीं बैठना है, ओके। एंड फुट, आपके जो फीट हैं वो फ्लैट हो ज़मीन में, आपके हैंड जो है वो आपके थाई पे रखे हों। एंड अगर चाहें तो आप उसको ऐसे करके बांध करके भी थाई के पास बीच में रख सकते हैं। तो इसको बैठना चाहिए। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हुई होती है, आई कांटेक्ट आपका बना होता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आई कांटेक्ट हमेशा जो है आपको बना के रखना है मेंबर्स और चेयरमैन के साथ। जो आपसे प्रश्न पूछते हैं वो कैसे बनेगा, कैसे आप उसको करेंगे, ये हम आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज का जो वीडियो होगा उसमें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है। अब बैठने के क्रम में जब आप बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो रियल है कि आपसे क्वेश्चन आंसर होगा, कैसे जवाब देंगे, हम कम्युनिकेशन स्किल में आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो पांचों मेंबर के पास एक गिलास पानी रहता है, वाटर रहता है। आपके लिए भी एक गिलास वाटर रहता है। कई बार ये भी होता है कि चाय वगैरह भी आ रहा होता है तो वो भी आपके टेबल पे या आपको ऑफ़र किया जा सकता है। तो ना आप वाटर के लिए आप पानी भी, उनका पानी मतलब पीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गला अगर सूख गया तो एक घूंट पी लिया, क्योंकि अगर आप पानी लगातार या पीते हैं तो एक दिखाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लैग कर गया है और कॉन्फिडेंस लैग की वजह से आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। अगर आपको वो चाय ऑफ़र करते हैं तो आप उनको बहुत आराम से मना कर सकते हैं कि सर मैं बाहर, क्योंकि इंटरव्यू के पहले जो है वो आपको चाय और पानी वगैरह सर्व किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर हमने चाय ले लिया है या मैं चाय दिन में एक बार लेता हूँ। आप चाय पीने नहीं गए हैं, पानी पीने नहीं गए हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पानी और चाय नहीं लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कई बार बच्चे जो हैं, आप देखिएगा कि इंटरव्यू बोर्ड में दाएं या बाएं या पीछे देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि चेयरमैन जहाँ बैठे हैं उनके सामने ऊपर में कोई पेंटिंग लगा हुआ है तो आप उस पेंटिंग को देख रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आपको अपना आई कांटेक्ट बना के रखना है, अपने चेहरे पे स्माइल, कॉन्फिडेंस, काम, ये सारी चीज़ों को बनाए रखना है। कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे उसको लेकर के। तो ये सारी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट है, वो अपने घड़ी को देखते हैं। तो चाहे घड़ी आपका वॉल में लगा हो या आपके हैंड में हो, उस घड़ी को नहीं देखना है, क्योंकि उससे ये इंडिकेशन जाता है कि हम अब उब गए हैं, अब टाइम हमसे पार नहीं हो रहा है, इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि घड़ी वगैरह नहीं देखना है। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होने वाला होता है तो इन जनरल चेयरमैन ही आपको कहते हैं कि ठीक है, अब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो जब चेयरमैन ने आपको कह दिया कि हाँ ठीक है आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो आप जाइए, तो आप पहले सीट से उठ जाइए और उठने के बाद उनको एक विश कर दीजिए कि थैंक यू सर, ऐसे करके। अगर मैडम हैं, लेडी हैं, तो उनको थैंक यू मैम, है ना, हैव ए नाइस डे, ऐसे बोल करके आप बिल्कुल आराम से पीछे मुड़िए और कॉन्फिडेंस के साथ गेट तक जाइए। अब वहाँ पर कोई गेट आपको खोलेगा नहीं, जनरली आपको खुद खोलना होगा गेट, ठीक है। प्यून बाहर ही रहता है, तो गेट आप बहुत आराम से खोलिए, बिना पीछे मुड़ना नहीं है, बिना पीछे मुड़े हुए बाहर निकल जाइए। वहाँ गेट रूट पे कुछ नहीं बोलना है, बाहर निकल जाइए, स्लो के साथ गेट बंद कर दीजिए, है ना, और आपका इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में इंटरव्यू कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, एग्ज़िट कैसे करते हैं, ये इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहना है। जब आपका कॉल आ जाएगा तो हम तो आपका प्रैक्टिस करवाएंगे ही इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर आप अभी से इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, इस पे थोड़ा सा वर्क किए हुए हैं, तो आप जल्द ही जो है इन सब चीज़ों को सीख लेंगे या अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आशा करते हैं कि मेरा यह वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा
और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे होता है, बॉडी लैंग्वेज में क्या बातें होती हैं इस पे, कि जैसे अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं बताया कि आई का कैसे मूवमेंट होगा या आपके बॉडी या गला, ये सब चीज़ों के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो क्या होता है, उसका 3 चीज़ होता है, माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो पे आपसे बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की चीज़ों की जानकारी लेनी हो और आप रांची हैं या रांची में आए हैं, तो आप लालपुर चौक में अमरावती कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर में हॉक IAS है, आप हमसे आके मिल सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर 9523868687 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के माध्यम से जो है इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों के साथ आप लोगों को करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। तो अगर आप रांची से बाहर हैं तो हम ऑनलाइन आपको ट्रेन कर सकते हैं या ट्रेन करेंगे, और रांची में है तो बेहतर ये होगा कि आप हमारे सेंटर में आएँ, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पिछले इंटरव्यू में आपकी गड़बड़ी हो गई थी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, उन सब को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।